बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। जो मेरा अध्याय 6 है, इसमें मेरा एक प्रमेय है 6.1। ठीक है, इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप इसको पढ़ो कि इसमें क्या है। इसमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को, देखो मैं इसको साथ साथ आपको समझाते जाता हूँ। जैसे कि एक त्रिभुज है ये ए बी सी, ठीक है। इसमें एक जो ये भुजा है बी सी, इसके समानांतर मतलब इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई जो कि है मेरा, एक रेखा खींची गई जो कि है डीई। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो ये एक रेखा खींची गई जो है डीई। ठीक है, और ये ए बी जो रेखा है, ये वाली ए बी रेखा इसको इंटरसेक्ट करती है, इसको प्रतिच्छेद करती है किस बिंदु पे, डी पे। और ये डीई जो लाइन है, ये जो ये एक रेखा है, ये एसी को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पे जो है ई। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखा है, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो ए और डी है मेरा, देखो ये जो ए डी है, ए डी बटे में ये डी बी, इसका जो अनुपात है वो मेरा बराबर आएगा ए ई बटे में ए सी। ठीक है, सॉरी ई सी। तो देखो इसमें क्या बोला गया था कि यदि किसी त्रिभुज में जो एक भुजा है, जैसे कि यहाँ पे मेरी एक भुजा है बीसी, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाती है डीई, जो कि मेरी जो बाकी दो भुजा है इस त्रिभुज की, इसको प्रतिच्छेद करती है दो बिंदुओं पर। एक बिंदु है डी और एक बिंदु है ई। अगर ये है तो ये बोलते हैं कि इनका जो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि जो एडी है बटे में बीडी है, इसका जो अनुपात है वो मेरा बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा जो एई है बटे में ईसी है। ठीक है, तो हमें ये आज ये सिद्ध करना है कि ये बराबर है। ठीक है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ठीक है, इसको मैं अलग से एक जगह हम ड्रॉ कर लेते हैं इस ट्रायंगल को, फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, अच्छा अच्छा सा ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, एक लाइन यहाँ से खींच दी। पहले हम ये त्रिभुज बना लेते हैं, और ये बन गया मेरा त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है बच्चों, ये मेरा त्रिभुज बन गया ए बी और सी। अब देखो इसके बाद क्या बताया था कि एक रेखा खींची गई है जो कि इस त्रिभुज की एक रेखा के समानांतर है। तो मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दी ऐसे। ठीक है बच्चों, ये मैंने खींच दी एक रेखा। अब ये इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये दो बिंदु है मेरी डी और ई। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या सिद्ध करना है, देखो मुझे सिद्ध करना है कि, मुझे ये सिद्ध करना है कि जो एडी बटे में डीबी, मतलब जो इनका अनुपात है, ये जो लाइन है ना एडी बटे में डीबी, इसका अनुपात मेरा बराबर है एई बटे में ईसी। ठीक है बच्चों, देखो ये जो है ना मेरा, ये आपको दिख रहा है ये एडी, इसको क्या हो गया, वापस आ गया। देखो ये जो एडी है, ए और डी, इसका अनुपात इसके बटे में डीबी, ये दो अनुपात है, ये मेरे बिल्कुल बराबर होना चाहिए एई बटे में ईसी। ये मुझे आज सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये जो मेरे दो बिंदु है ना डी और सी, ठीक है, मैं इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने ऐसे इन दोनों बिंदुओं को ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
ऐसे ही मैंने क्या करा, जो ये मेरे दो बिंदु हैं बी और ई, इनको भी मैंने जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, जोड़ दिया चलो इनको मैंने। अब मेरे को एक चीज और क्या करनी है, मुझे जो ये बिंदु है डी, यहां से एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है ए सी के ऊपर। ठीक है, ये मैंने खींच दी सीधी रेखा। ठीक है बच्चों, और ये जिस बिंदु पे इसको प्रतिच्छेद करेगी, उसको मैंने बोल दिया एम। तो ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि जो मेरा ये है डी एम, ये बिल्कुल सीधी रेखा है ए ई के ऊपर। ऐसे मुझे एक रेखा और खींचनी है, वो मुझे ई से खींचनी है और इसकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक रेखा और खींची। अब ये इसको किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये है एन। और ये भी पूरा 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ई एन परपेंडिकुलर ए डी। ठीक है, अब इसको सिद्ध करते हैं बच्चों। देखो, सिद्ध करना, देखो जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, आप ऐसे एक बार करना, दूसरी बार खुद इसकी प्रैक्टिस करना, फिर तीसरी बार आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो मेरा ये त्रिभुज है ए डी ई, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ बच्चों। जो ये ए डी ई है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, इसका क्षेत्रफल मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, ये तो मैंने आधार मान लिया ए डी, तो ए डी को तो मैंने मान लिया आधार, कि ये जो ए डी है ये तो आधार है। 1/2 गुना में आधार ए डी, फिर गुना में जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई मैंने ये मान ली, मैंने आपको कल भी बताई थी ये चीज, कल स्पेशल इसीलिए बताई थी ताकि आपको आज कोई दिक्कत ना हो। तो ये ऊंचाई आ गई ई एन। चलो ठीक है जी, ये हमने लिख ली कि जो मेरा त्रिभुज है ए डी ई, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 गुना में ए डी जो कि मेरा आधार है, और गुना में ई एन जो कि मेरी ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताओ, मेरे पास अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया निकालना चाहूँ, क्षेत्रफल निकालना चाहूँ बी डी ई का, तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो, बी डी और ई का। अब देखो यहाँ पे आधार मैंने ले लिया कि आधार है मेरा बी डी, 1/2 गुना में बी डी को मैंने आधार मान लिया। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताओ, अगर बी डी एक आधार है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई तो वो होगी जो इसके साथ, इस आधार के साथ और इस ई के साथ पूरा 90 डिग्री का कोण बनाए। तो मैंने यहाँ से देखा जो ई एन है बच्चों, इसको देखो ध्यान से, जो ई एन है ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ऊंचाई में मैंने लिख दिया ई एन। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक हमने बिल्कुल सही करा। एक बार दोबारा से देख लो कि जो ए बी ई मेरा त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 1/2 गुना में आधार मैंने लिया ए डी, गुना में ऊंचाई मैंने ली ई डी ई एन। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक दूसरा जो वो है, दूसरा एक त्रिभुज है बी डी ई, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाला, तो ये मेरा आया 1/2 गुना में आधार मैंने लिया यहाँ पे बी डी, और ऊंचाई ली मैंने यहाँ पे ई एन। ठीक है, यहाँ तक मेरे समझ में आ गया। अब इसके अलावा आपको सिर्फ एक और त्रिभुज है जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्या है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एक और वो कौन सा है, वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। तो जो मेरा एक और त्रिभुज है जिसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो है क्षेत्रफल डी ई सी। ठीक है बच्चों, और ये मेरा क्षेत्रफल कितना आएगा, 1/2 गुना में
DEC में मैंने ये E और C, ये तो मैंने लिया आधार। ठीक है बच्चों, ये आधार लिया, आधार मैंने लिख दिया EC, गुना में इसकी ऊंचाई क्या लें बच्चों बताओ। इसकी ऊंचाई मैंने ले ली D से, जो ये पॉइंट आएगा DM। ठीक है बच्चों, मैंने ले ली DM, ये ले ली मैंने। अब देखो बच्चों, जो ये मेरा त्रिभुज है, जो ये मेरा एक त्रिभुज है जिसकी मैंने क्षेत्रफल पहले से ही ज्ञात करा हुआ है। जो मेरा ये त्रिभुज है ADE, इसका जो मैंने क्षेत्रफल पहले से ज्ञात करा है 1/2 गुना में AD गुना में EN। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक तरीका हो रहा है। ठीक है, वो तरीका क्या है हमारा, देखो अगले तरीके में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे आधार क्या लिया था AD, दूसरे में मैंने क्या करा, मैंने आधार ले लिया AE। ठीक है, मैंने AE आधार ले लिया, 1/2 गुना में आधार लिया मैंने AE। अगर AE मैंने आधार लिया बच्चों, तो इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, ऊंचाई आ जाएगी DM गुना में D और M। ठीक है बच्चों, ये आगे, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आगे मेरा कुछ नहीं है, आगे मेरा बहुत ही आसान है। वो कैसे, मैं वो आपको बताता हूँ। देखो अब मुझे क्या करना है, मैंने लिखा कि अगर मैं अनुपात देखूं, जो मेरा क्षेत्रफल है ADE बटे में ये वाला क्षेत्रफल BDE, एरिया BDE। ठीक है, इसका अगर मैं अनुपात ज्ञात करूं, और दूसरी तरफ मैंने अनुपात क्या ज्ञात करना है, एरिया ADE बटे में जो क्षेत्रफल आएगा मेरा DEC, इसका अनुपात मुझे ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का जो अनुपात आएगा ना वो बराबर आएगा। वो क्यों आएगा बराबर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऊपर तो दोनों सेम है, ADE ADE, तो ऊपर का तो कोई मतलब ही नहीं। जो नीचे वाले जो दो त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा जो मैंने आपको कल बताया था, कि यदि दो समानांतर रेखाएं हैं, जैसे कि ये देखो DE और BC, ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में एक ही आधार पर चाहे आप कितने भी त्रिभुज बना लो, उन सब का जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। अब देखो DE यहाँ पे आधार है, अब यहाँ से एक त्रिभुज मेरा बना है DED, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा एक त्रिभुज बना है DE, एक तो ये त्रिभुज बना है और दूसरा त्रिभुज मेरा ये वाला बना है। अब देखो ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये एक समानांतर, दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनाए गए एक ही आधार पर दो त्रिभुज है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको कल बताया था, इनका क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा बिल्कुल। तो अब देखो, ये जो दो चीजें आई है मेरे पास, ये जो दो अनुपात आए हैं मेरे पास, ये दोनों बराबर आने चाहिए, बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर का तो दोनों में बराबर है और नीचे का हमने देख लिया कि BDE जो त्रिभुज है और जो DEC है, इनका क्षेत्रफल तो वैसे ही बराबर है, क्योंकि ये दोनों की दोनों दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनाए गए एक ही आधार पर दो त्रिभुज हैं, तो इनका क्षेत्रफल बराबर है। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, बस ऊपर से उठानी है वैल्यूज और यहाँ पे रखते रहना है। देखो सबसे पहले ADE का मैंने यहाँ से उठाया, 1/2 गुना में AD गुना में EN। ठीक है बच्चों, मैंने उठाया, लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 गुना में AD गुना में EN बटे में। अब BD का मैंने क्या निकाला था बताओ, 1/2 गुना में BD गुना में EN, बस यहाँ से उठाया एज इट इज लिख दिया। ठीक है बच्चों, 1/2 गुना में BD गुना में EN, 1/2 गुना में BD गुना में EN, ये मेरा बराबर आ जाएगा ADE। अब ADE का जो मैं इस साइड से उठाऊंगा ना बच्चों, मुझे दूसरे वाला उठाना है, ये वाला 1/2 गुना में AE गुना में DM। 1/2 गुना में AE गुना में DM,
और इसके नीचे मेरा क्या आ जाएगा, DEC जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मेरा ये है। ये क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुना में EC गुना में DM। ठीक है बच्चों, अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया। ठीक है, यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया। अब मेरा आखिर में क्या रह गया, देखो यहाँ पे रह गए सिर्फ ये दो, AD बटे में BD का अनुपात मेरा किसके बराबर आया, AE बटे में EC, AE बटे में EC। ठीक है, ये दोनों अनुपात मेरे बराबर आ गए कि नहीं आ गए। अब आप फटाफट से ऊपर से देख के बताओ कि मुझे क्या सिद्ध करना था, मुझे यही तो सिद्ध करना था कि AD बटे में DB मेरा बराबर है AE बटे में EC। ठीक है, अब देखो मेरा आया क्या है, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल यही मुझे सिद्ध करना था और यही मेरा आ गया। अब आप इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो, मुझे क्या सिद्ध करना था कि जो ये AD है, मतलब ये AD यहाँ से यहाँ तक बटे में BD, इसका जो अनुपात है वो मेरा बराबर आना चाहिए AE बटे में EC। तो ये अनुपात मेरा बिल्कुल यही तो बराबर आया है। ठीक है, अब मैं इसको फटाफट से आपको रिवाइज कराता हूँ। मुझे क्या दिया गया था कि एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें जो एक भुजा है BC, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई जो है DE। ठीक है, जो बाकी दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर मेरा वो करती है, प्रतिच्छेद करती है। वो दो बिंदु कौन सी है, D और E। ठीक है, मुझे ये भी यहाँ पे गिवन है कि जो मेरा DE है वो मेरा DE जो है वो मेरा समानांतर है BC के। ठीक है, ये मुझे पहले से ही दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एक सीधी रेखा खींची D से, इस पॉइंट D से सीधी रेखा खींची AC के ऊपर। ठीक है, ऐसे खींची कि जो DM है वो मेरा परपेंडिकुलर आ गया AC के, ये वाली मैंने जो रेखा खींची। ठीक है बच्चों, ये वाली मैंने रेखा खींची DM जो कि मेरा परपेंडिकुलर आ गया AE के। ठीक है, दूसरी मैंने रेखा खींची E से। ठीक है, यहाँ पे खींची। ठीक है, ये मेरी ऊंचाई आ गई AD के ऊपर, या फिर AB बोल सकते हो, एक ही बात है। ये मैंने इसलिए खींची ताकि जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे आसानी होगी। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने क्षेत्रफल निकाला ADE का, जो ये वाला जो मेरा त्रिभुज है ADE, इसका मैंने क्षेत्रफल निकाला। ठीक है, ADE इसका क्षेत्रफल निकाला, कैसे निकालेंगे, 1/2 गुना में आधार। एक बार तो मैंने आधार ले लिया AD। ठीक है, तो AD के साथ ऊंचाई कौन सी आएगी, EN, ये ऊंचाई आ गई AD गुना में EN। दूसरी बार जब मैंने इसका निकाला तो मैंने एक दूसरी चीज को मैंने आधार ले लिया, 1/2 गुना में यहाँ पे मैंने आधार ले लिया AE। अगर मैं AE को आधार लूंगा तो मुझे जो ऊंचाई लेनी पड़ेगी वो DM लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ऐसे निकाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करा बच्चों, मैंने एक जो दूसरा त्रिभुज है DBE, ये वाला त्रिभुज DB और E, इस वाले त्रिभुज का मैंने क्या करा, क्षेत्रफल ज्ञात करा। तो ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुना में आधार, आधार मैंने ले लिया यहाँ पे BD गुना में EN जो है इसकी ऊंचाई है, गुना में EN। ठीक है, फिर मैंने एक और त्रिभुज लिया जो कि है मेरा DEC, DE और C। ठीक है, इस त्रिभुज का भी मैंने क्या करा, क्षेत्रफल ज्ञात करा। क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, 1/2 गुना में आधार लिया EC, ये जो EC आया ये मैंने आधार लिया, गुना में ऊंचाई कितनी आएगी इसकी DM, गुना में ऊंचाई आ गई DM। अब बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो दो त्रिभुज है DBE, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों के दोनों मेरे दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनाए गए एक ही आधार पर दो त्रिभुज है। तो इनका जो मेरा एरिया आएगा, जो इनका मेरा क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। तो मैंने क्या करा नेक्स्ट उसमें, अगले स्टेप में मैंने क्या करा, अगले कदम पे, कि मैंने इनका अनुपात देखा। ठीक है, जो मेरा एरिया
जो मेरा क्षेत्रफल आएगा ए डी ई का बटे में जो मेरा क्षेत्रफल आएगा बी डी ई का, ठीक है, इसका अनुपात मेरा बिल्कुल बराबर आएगा जो मेरा क्षेत्रफल आएगा ए डी ई। ऊपर तो देखो दोनों सेम ही है, ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। जो नीचे वाले हैं बी डी ई और डी ई सी, इनका भी एरिया बराबर है, इनका भी क्षेत्रफल बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनाए गए एक ही आधार पर दो त्रिभुज हैं, ठीक है बच्चों। अब जो मैंने फॉर्मूले से बनाया हुआ है ना ऊपर, इनको एज इट इज यहाँ पे रख देना है, उठाया और रख दिया। एडीई, एडी मैंने कैसे कैसे निकाला, देखो एक बार तो यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने यहाँ से उठाया एज इट इज, यहाँ से उठा के रख दिया ऐसे, 1/2 गुना में एडी गुना में ई। जो दूसरी बार मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया और लिख दिया एज इट इज, ठीक है बट्टो, लिख दिया। अब बता, अब नीचे आओ थोड़ा सा, जो नीचे वाले हैं बी डी ई, इसका तो मैंने यहाँ पे निकाला ही हुआ है, ये बी डी ई का ये वाला निकाला हुआ है ना, ये मैंने उठाया और इसको रख दिया यहाँ पे, 1/2 गुना में बी डी गुना में ई एन, ठीक है, बराबर आ जाएगा मेरा इसका जो क्षेत्रफल है डी ई सी ये यहाँ से उठाया 1/2 गुना में ई सी गुना में डी एन, 1/2 गुना में ई सी गुना में डी एन, उठा लिया यहाँ से। अब बस मुझे क्या करना है, इसको जो चीज आपस में कट रही है उसको काट दो। तो जब मैंने काटा तो मैंने देखा 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ भी 1/2 से 1/2 कट गया आपस में। जो ई एन है ये दोनों के अंदर है, ये भी कट गया, यहाँ पे डी एन दोनों के अंदर है, ये भी कट गया, क्या बच गया, एडी, एडी मैंने लिख दिया, नीचे क्या रह गया बीडी, बीडी लिख दिया, ऊपर इधर से क्या रह जाएगा एई, एई लिख दिया, बटे में क्या रह जाएगा ईसी, और बटे में मैंने लिख दिया यहाँ पे ईसी, ठीक है बच्चों। ये मैंने सिद्ध करा है, ठीक है, अगर आपके पास सिद्ध करने के लिए आएगा, परिमेय आएगा, तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और आपको ये जो मैंने आपको अभी जो ये थ्योरम कराई है, ये प्रमेय कराया है, ये आपको याद भी होना चाहिए। याद कैसे होना चाहिए, देखो याद ऐसे होना चाहिए कि अगर कोई एक त्रिभुज है, मान लो कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे जो एक रेखा खींची गई है डीई, जो कि मेरी समानांतर है बीसी के, अगर ऐसा है तो आपको बस सीधा याद कर लेना है कि जो मेरा एडी बटे में बीडी, इसका जो अनुपात आएगा, देखो यहाँ से एडी बटे में बीडी, इसका जो अनुपात आएगा वो मेरा बराबर आएगा एई बटे में ईसी, ये अनुपात मेरे दोनों बराबर आएंगे। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सिद्ध करने के लिए आएगा तो ऊपर मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया, आपको वैसे सिद्ध करना है, ठीक है, नहीं तो ये एज इट इज जैसा कि है ऐसा का ऐसा ही आपके प्रश्नों में उपयोग होगा, ठीक है। अगर मेरा एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें अगर कोई एक रेखा है डीई जो कि समानांतर है बीसी के, ठीक है, और डी मेरा वो बिंदु है जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है ए बी को, और ई मेरा वो बिंदु है जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है ए सी को, तो मेरा जो ए डी बटे में बी डी आएगा, इसका जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा ए ई बटे में ई सी के अनुपात के। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है बस। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न इसके ऊपर आधारित, जो कुछ प्रश्न है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये जो है आपको सिद्ध करवा दिया, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, इसको अब आप खुद पढ़ भी सकते हो और कर भी सकते हो। अब हम देखते हैं इस पे आधारित जो मेरे कुछ प्रश्न है, ठीक है, वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेरी प्रश्नावली 6.2 है, इसका एक प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, इसमें मुझे क्या दिया गया है कि आकृति 6.17 मतलब कि बटे में एक ये वाली, और दूसरी आकृति ये वाली है। इन दोनों आकृति में जो डीई है, वो मेरा समानांतर है बीसी के, ठीक है, दोनों में डीई जो है समानांतर है बीसी के। अब मुझे ये बताना है कि पहले वाले में ईसी का ज्ञात करना है कि ईसी क्या है, और दूसरे वाले में क्या ज्ञात करना है एडी। यहाँ पे मुझे ये बताना क्या है। आप मुझे ये बताओ, ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है बच्चों, ये जो त्रिभुज है हमारा ए बी सी, इसमें जो बी सी है इसके समानांतर है ई डी ई। अगर समानांतर है तो इसका जो वो आएगा अनुपात ए डी बटे में डी बी, ये अनुपात किसके बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के
बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब AD की वैल्यू क्या दिया है, AD का मान क्या दिया है इसमें, 1.5, 1.5, और BD का मान क्या दिया गया है, 3। ये सब के सब सेंटीमीटर में है बच्चों। और इधर से AE का मान क्या दिया है मेरे पास, 1। और EC का मान क्या है, EC का मान तो मुझे निकालना है। मैंने क्या करा, अब इसको तो मैं इधर ले गया, या आप ऐसे करो, पहले इसको वो कर लो, ये बराबर है, इसको काट लो, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, EC को तो मैं इधर ले गया, देखो ये आ जाएगा 1/2 गुना में 1/में EC। अब EC को इधर ले जाओ और इस 2 को इधर ले जाओ, तो EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह का एक प्रश्न हो रहा है ये, इसको हम देखते हैं। इसमें मुझे क्या दिया गया है कि ABCD एक जो त्रिभुज है, इसमें जो ये BC के समानांतर एक भुजा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है जिसका जो प्रतिच्छेद करती है AB को D पे और AC को E पे। अब मुझे ये बताना है कि AD का मान क्या है। देखो अगर ये इसके समानांतर है तो इसका जो अनुपात होगा AD बटे में BD, वो मेरा किसके बराबर होगा, AE बटे में EC। ठीक है बच्चों, अब AD बटे में कितना मेरा 7.2 किसके बराबर हो जाएगा, 1.8 बटे में 5.4। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि दोनों का 10 आ जाएगा, बीच में कट जाएगा। अब 18 दूनी 36 और दूनी 3 54, तो ये आ जाएगा 1/3। तब यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरी, ये मेरा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, 7.2/3। अब मुझे सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरी AD की जो वैल्यू आई वो 2.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पहला जो प्रश्न है प्रश्नावली 6.2 का, ये मेरा हो गया। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखो दूसरा प्रश्न मुझे दिया गया है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या EF जो है वो मेरा समानांतर है QR के, है या नहीं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे, क्योंकि कल मैं आपको एक परी में और कराऊंगा, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।